देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। यदि मानक रूप में लिखी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों अंकों के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड न हो तो वह संख्या कैसी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अंश में तो कुछ भी हो, लेकिन हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप की हो, जहाँ m तथा n भी 0 हो सकते हैं, तो वह संख्या किस प्रकार की होगी। वो होती है हमारी शांत दशमलव संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। परिमेय संख्याएं समवृत है। परिमेय संख्याएं किसके लिए समवृत होती है। सबसे पहले तो समवृतता होती क्या है। समवृतता होती है, जैसे आपकी कोई संक्रिया ले लो आप, ठीक है, कोई भी संक्रिया ले लो। जैसे संक्रिया लेता हूँ मैं कौन सी, एडिशन। एडिशन यानी कि योग संक्रिया, योग संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो समवृतता क्या होती है कि मैंने जैसे परिमेय संख्याओं की बात हो रही है, तो एक परिमेय संख्या ली मैंने a, दूसरी परिमेय संख्या ली मैंने b, तो दोनों का योग करने पर मान लो कोई अन्य संख्या आई c। अगर ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और c भी परिमेय आया, तो ये क्या होगा, समवृत होगा। तथा अगर a परिमेय है, b परिमेय है तथा c अगर अपरिमेय आ गया तो ये समवृत नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार गुणन संक्रिया के लिए भी यही होता है। तो अपन जानते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी, और दो परिमेय संख्याओं को गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो योग और गुणन के अंतर्गत तो समवृत है। और व्यवकलन, व्यवकलन यानी कि माइनस, माइनस के लिए ये समवृत नहीं है। कौन सा वाला समवृत नहीं है व्यवकलन के लिए। जैसे देखो दो परिमेय संख्याएं लें अपन, चलो देखो योग के लिए तो है, गुणा के लिए भी है, माइनस के लिए चेक करना है मुझे। तो माइनस के लिए अगर एक परिमेय संख्या a ली मैंने और दूसरी परिमेय संख्या b ली और दोनों का मैं अंतर निकालूं, तो जैसे मान लो c आएगा, तो परिमेय आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल परिमेय आएगा ये भी। तो योग व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत क्या होगी, आपकी परिमेय संख्याएं क्या होगी, समवृतता को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से अपना समवृतता का कॉन्सेप्ट भी जो है क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखना, -9/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम क्या होगा आपका, क्या होता है, जैसे अगर a कोई वास्तविक संख्या है तो आपका योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक होता है आपका e बराबर 0। तो a का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसको जोड़ने पर e यानी कि 0 आ जाए। ठीक है, तो यानी कि -9/5 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये आएगी 9/5। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा मेरे पास, 9/5। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। आगे चले हम, यदि 31p53 एक संख्या है का गुणज है, मतलब 31p5 का गुणज क्या है, 3 का गुणज है। ठीक है, 31p5 किसका गुणज है, 3 का, जहाँ p क्या है, दहाई का अंक है, तो p का अधिकतम मान क्या होगा, है ना। अब ये 31p5 क्या है, एक संख्या है जो कि 3 की गुणज है। और कोई भी संख्या 3 की गुणज कब होती है, जब उसके सभी अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 3 से क्या हो, विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 की क्या होगी, गुणज होगी। ठीक है, तो p का अधिकतम मान निकालना मुझे यहाँ पे, p का देखना, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर रखा है पहले से, तो देख लो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 34, 31p5 किसका गुणज है, 3 का गुणज है। अब अगर ये 3 का गुणज है तो अंकों का योग क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो मैंने क्या किया, 3 + 1 + 5 + 5 किससे विभाजित है, 3 से। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 + p किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। अब देखो 9 + p अगर 3 से विभाजित है तो p के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 9 + 0 9, 3 से विभाजित है। 3 हो सकता है, 9 + 3 12, 3 से विभाजित है। उसी प्रकार
9+6 3 से विभाजित है और 9+9 भी 3 से विभाजित है। तो ये 4 अंक अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, तो P के ये 4 मान हो सकते हैं। अब उसने P का न्यूनतम मान तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा, पर उसने अधिकतम मान पूछा है तो P का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 9 या 9। तो P का अधिकतम मान क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 934 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, दो प्राकृत संख्याओं का योग व गुणनफल क्रमशः 12 एवं 35, 12 और 35 है, तो इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम पूछा है। जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ। दो प्राकृत संख्याएं ले लेंगे, उनका योग और गुणनफल कितना दे रखा है, 12 और 35। देखो यहाँ पर ये रहा, मान लिया कि प्राकृत संख्याएं x तथा y है, दो प्राकृत संख्याएं मैंने मान ली। क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रखा है, इनका योग तो कितना दिया है 12 और गुणनफल कितना दिया है 35। ठीक है, अब देखो, अब अगर योग 12 है और गुणनफल 35 है तो संख्याएं क्या क्या हो सकती है आपकी, या तो 7 या 5 हो सकती है, या 5 या 7 हो सकती है। ठीक है, अब देखो 7 में 5 जोड़ोगे तब भी 12 आएगा, 5 में 7 जोड़ोगे तब भी 12 आएगा, और 5 को 7 से गुणा करोगे तब भी 35 आएगा, या 7 को 5 से करोगे तब भी 35 आएगा। ठीक है, तो x 7 या y 5 ये दोनों एक ही कंडीशन है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों सेम ही कंडीशन होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम पूछा है ना। तो इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम यानी कि 1/, तो 7 और 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7 + 1/5, इसका योग किया तो क्या आया, 12/35 आया मेरा। ठीक है, अब इस 12/35 का भी इसने व्युत्क्रम पूछा है, तो क्या आएगा आंसर, 35/12 आ जाएगा। ठीक है, तो 35/12 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का। अगले क्वेश्चन पे चले हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36। ठीक है, यदि 3 अंकों की संख्या 4x3, ये x गुणा नहीं है, ये यहाँ पे भी कोई ना कोई अंक है। ठीक है ना, 4x3 को दूसरी एक 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है, जो कि किससे विभाजित है, आपकी 11 से विभाजित होती है। तो x + y की वैल्यू इसने यहाँ पर पूछी है। एक 3 अंकों की संख्या 4x3 है और दूसरी 3 अंकों की संख्या 984 में, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक 4 अंकों की संख्या मिल रही है 13y7। देखो इसको मैंने ऐसे किया, क्वेश्चन नंबर 36, पहली संख्या तो 4x3 ये हो गई, दूसरी संख्या 984 हो गई, इनको ऐड किया, क्या आना चाहिए, 13y7 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 4 और 3 7 तो ये जुड़ गया यहाँ पर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर यहाँ पे मेरे पास x भी वेरिएबल है 8 और फिर y भी यहाँ पर क्या आ गया वेरिएबल। अब 13y7 जो है 11 से विभाजित होने के लिए सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 हो या 11 का क्या हो, एक गुणज हो। सम स्थान के अंकों का योग, अब 13y7 में सम स्थान कौन सा होगा, दूसरा और चौथा, तो दूसरे चौथे स्थान पर आ रहा है मेरा 3 और 7, और विषम स्थान पर कौन आ रहा है, 1 और y, यानी कि पहले और तीसरे स्थान पर। तो 3 + 7 - 1 + y, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग बराबर 0 हो, 11 हो या 11 का क्या होना चाहिए, गुणज हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 10 - 1 + y बराबर 0 हो, 11 हो या 11 का गुणज हो। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, ताकि 9 और 1 10, 10 - 10 0 प्राप्त हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 9 आ गई। ठीक है, अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पर 9 पुट कर दूँ तो देखो 8 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाएगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो x बराबर क्या आएगा मेरे पास 1 आ गया। इसने x + y की वैल्यू पूछी थी, जो कि मेरे पास क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 में। तो ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 37 में है कि 36.343 और 43 के ऊपर क्या है, बार है, डिवाइड बाय 7। अब ये कौन सी संख्या है आपकी, ये है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या,
जो कि कैसी होती है, परिमेय होती है। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है जो कि कैसी है, आपकी परिमेय संख्या है ना। तो इसमें क्या करना है, 7 का भाग लगाना है। तो सिंपल भाग ही लगाना है। देखो कैसे लगाना है, ये देखो मैंने यहाँ लगा के दिखाया आपको। सबसे पहले भाग का चिन्ह 36 पॉइंट, अब 3 तो यहाँ ख़त्म हो गया, अब 4 3 4 3 4 3 अप टू इन्फिनिटी तक ये रिपीट होता जा रहा है। 7 का भाग लगाया, 5 बार गया, 35 आया। एक क्या बचा मेरे पास शेषफल, ऊपर से 3 उतार लिया। 3 उतारा तो यहाँ पे दशमलव थी, तो मैंने यहाँ पर भी दशमलव लगा दी। उसके बाद 7 का भाग गया कितनी बार, एक बार, तो यहाँ आ गया मेरे पास 7, घटाया 6 बचा, ऊपर से क्या उतारा मैंने यहाँ पर 4, कितना हो गया 64। वापस भाग लगाया, कितनी बार जाएगा, 9 बार, क्या आया 63, माइनस किया कितना आया 13, वापस कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर क्या आया 7, वापस क्या बचा 6, ऊपर से क्या उतारा 4, अगेन 9 बार, वही 63, वापस से 13, यही चेन वापस आगे 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 चलती जाएगी। तो 5.1919, तो 19 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आपका, तो 5.19 के ऊपर बार, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5.19 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस ऑप्शन में सिर्फ 9 के ऊपर है, ए में है 5.19, 1 और 9 दोनों के ऊपर बार है। ठीक है ना, यहाँ इस ऑप्शन में थोड़ा सा देखने में गलती होगी, ये 9 के ऊपर ही सिंगल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक है। तो वास्तविक संख्याएं वो होंगी जिनमें वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या ना हो। वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या नहीं होगी तो वो संख्या क्या होगी, आपकी वास्तविक हो जाएगी, है ना। तो देखो 2 इंटू अंडर रूट में -3, तो ये वास्तविक नहीं होगी। 2 रूट में -3 काल्पनिक संख्या है, ये भी काल्पनिक संख्या है अंडर रूट में -3, ये भी काल्पनिक संख्या है अंडर रूट में -3, परंतु ये संख्या को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर -2 इंटू -3, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो ये होगा वर्गमूल के अंदर 6। तो ये कौन सी संख्या है, आपकी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है सही आंसर। परंतु ये वास्तविक तो है, परंतु कैसी नहीं है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वास्तविक है परंतु अपरिमेय संख्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या बिल्कुल होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, जी नहीं। कुछ वास्तविक संख्याएं जो हैं आपके अपरिमेय भी होती है, तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इंटू √2 अपरिमेय क्यों है, क्योंकि परिमेय को अपरिमेय से गुणा किया इसने, तो मुझे क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो परिमेय नहीं होगी। अंडर रूट 2 में 2 का भाग लगाया, अपरिमेय में परिमेय संख्या का भाग लगाया, तो मुझे क्या मिलेगी, अपरिमेय, तो परिमेय नहीं होगी। वापस 2, ये शायद डिवाइड का चिन्ह है, तो 2 डिवाइड बाई √2, तो ये भी क्या होगी आपकी अपरिमेय होगी। जबकि ये क्या होगी, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2 फिर उसकी पावर 2, तो ये फाइनली क्या बना मेरे पास 2, तो ये क्या हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो जाएगी।